Dear student of class 4th, today we will start your lesson number 3rd, computer, more on MS Windows 2007. An operating system is a system software which acts as a medium of interaction between us and computer. Windows is an operating system. It manages the computer. It developed by Microsoft. Windows operating system has many versions such as Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक मीडियम की तरह इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, जो कंप्यूटर पे हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखाई जो हम कंप्यूटर पे देखते हैं वो और हमारे बीच में जो इंटरेक्शन क्या है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या है हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हमें कंप्यूटर में काम करने में हमारी हेल्प करता है। इट मैनेज द कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर को मैनेज करता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको कैसे डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड अब जो चल रहा है आजकल वो क्या है आपका, विंडोज़ 10। देखो, पहले जब भी हमें कंप्यूटर पे काम करना पड़ता था, हमारे को सारी की सारी कमांड्स याद करनी पड़ती थी। कंप्यूटर को कैसे चलाना है, कैसे स्टार्ट करना है, सारी की सारी उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता था, पहले कमांड याद करनी पड़ती थी। जब से विंडोज़ आया है तब से क्या है, हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कंप्यूटर की जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, बट हमें खाली ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइकन किस चीज़ के लिए। जैसे हम उस आइकन पे जाके डबल क्लिक करते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हमें कोई कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अस एंड कंप्यूटर, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करता है। विंडोज़ 7, Windows 7 is one of the most popularly used operating system. Features of a window. It provides you with a graphical user interface. It uses pictures, इनको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स, बटन्स etc. for performing different operations. So you do not have to remember all commands. You can perform functions like creating, renaming, copying and deleting file just by using a mouse. Windows 7 is very attractive look with colorful themes. देखो, GUI का क्या मतलब होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्क्रीन के ऊपर हमें छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ये देखो, सारी छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई है ना, इनको हम बोलते हैं आइकन। हमें खाली इस आइकन के बारे में पता होना चाहिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए, और हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस भी आइकन पे जाएंगे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उस पर हम डबल क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस एरो, वो जो एप्लीकेशन है हमारी खुल जाएगी और उसमें हम काम कर सकते हैं। हमें कोई कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, खाली इसमें फाइल अपना आइकन को क्लिक करो और इस पर काम करना शुरू कर दो। यू कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक क्रिएटिंग, रीनेमिंग, मतलब इसमें हम अपनी अब नई फाइल भी बना सकते हो, फोल्डर भी बना सकते हो, और उस फाइल अगर काम की नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग ए माउस, खाली एक माउस के बटन को दबाते हैं। विंडोज 7 हैज़ वेरी अट्रैक्टिव लुक विथ कलरफुल थीम्स। ठीक है, ये जो हमें फर्स्ट स्क्रीन, जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हमें ये फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर पे दिखाई देती है। इस फर्स्ट स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप।
जिसके ऊपर हमारी छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आइकन्स। अब है आपका फाइल और फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर्स क्या होते हैं? द एरिया ऑन द डिस्क दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन एंड सेव्ड विद द नेम इज नोन एज फाइल। जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को खोलते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो कंप्यूटर हमारे से पूछता है, जो आप जिस काम करना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल। काम करने के बाद हम उस फाइल को सेव कर देते हैं। जैसे हम कंप्यूटर बंद करेंगे, हमसे पूछेगा आपने जो काम कंप्यूटर पे किया है आपको उसको सेव करना है। अगर हम बोलेंगे यस, तो एक हमारी फाइल जो है वो आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगी। उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ए फोल्डर इज़ ए प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर्ड। फोल्डर क्या होता है? जैसे आप कोई बाज़ार से फ़ोल्डर लेके आओ, उस फोल्डर के अंदर आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे पेपर इकट्ठे रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बनता है जिसके अंदर हम बहुत सारी जो अपनी फाइल्स हैं उस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। ए फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल स्टोर इन इट। उसमें एक फाइल भी रख सकते हैं और बहुत सारी फाइलें भी हम रख सकते हैं। ए फोल्डर विद ए फोल्डर इज़ कॉल्ड सब फोल्डर। हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। ईच फाइल ए फोल्डर हैज़ ए यूनिक नेम। हर फाइल और फोल्डर का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में कॉपीज़ वगैरह लेके आते हैं ना, कोई साइंस की कॉपी होती है, कोई मैथ की कॉपी होती है, कोई इंग्लिश की होती है, कोई हिंदी की होती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो हम फाइल बनाते हैं उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। क्रिएटिंग ए फाइल। आफ्टर कंप्लीटिंग ए टास्क, व्हेन यू सेव योर वर्क एंड गिव इट नेम, ए फाइल इज क्रिएटेड। कंप्यूटर पे काम करने के बाद जब हम उस फाइल को सेव करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है। इसके बाद है आपका क्रिएटिंग ए फोल्डर। अब फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं हम? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद क्लिक द न्यू ऑप्शन, एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से न्यू ऑप्शन को चूज़ करो। देन सेलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन, यू गेट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज यू वांट। आपको जो उसका नाम रखना है आप उसका वो नाम रख सकते हो। देखो अब हम आपको बताएंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे फाइल और फोल्डर को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गए होंगे स्टार्ट मेन्यू में, माउस के एरो हमने पॉइंटर यहाँ पे रखा और यहाँ से हमने चूज़ किया पेंट प्रोग्राम। अब पेंट प्रोग्राम को चूज़ करने के बाद जो हमारी फर्स्ट जो स्क्रीन है वो आपको ऐसे ब्लैंक दिखाई देगी। देखिए ये है हमारा पेंट प्रोग्राम। अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे? पिक्चर ड्रॉ करेंगे। हमने इस पर एक रेक्टेंगल की पिक्चर बना दी और इसके अंदर ये कलर कर दिया है। अब हम इसको जैसे अगर हम इसको बंद करते हैं, यहाँ पे एक रेड बटन है कॉर्नर के ऊपर, हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे से पूछता है कि आपको इसको डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इसका नाम ने इसको सेव किया है, नाम ने इसको अपना कोई नाम दिया है। जैसे हम इसको सेव का बटन दबाएंगे तो ये हमसे इसका नाम पूछेगा। हम इस पर डाल देते हैं नाम इसका ड्राइंग। ड्राइंग नाम डालने के बाद हम इसको बोल देते हैं सेव करने के लिए। हमने इसको कर दिया सेव, इसको यहाँ से दोबारा बंद कर दिया। अब देखो ये जो है हमारे डेस्कटॉप पे आ गया, ये है हमारी फाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइल। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है फाइल। अब हम फोल्डर कैसे बनाते हैं? फोल्डर बनाने के लिए माउस के बटन को राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐसी एक विंडो दिखाई देगी, इसमें से आपको चूज़ करना है न्यू। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा आपका लिखा हुआ
न्यू फोल्डर। यहाँ हमने फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद देखो हमारे यहाँ फोल्डर आ गया है। ठीक है, अब हम इसका नाम दे सकते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं मैथ्स। हमने इसका नाम दे दिया है मैथ्स। ये हमारा क्या बन गया है, फोल्डर। ओके, तो आज आपका लेक्चर बेटा यहीं तक ही है। इसको एक बार ध्यान से रीड कर लेना। कहीं कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।